जो जुल्म और ज़्यादती मैं देख रहा हूँ दुनिया के अंदर, जिसका मस्जिद अक्सा के बारे में जिस अंदाज से आपने वीडियोस देखी और जो कैफियत देखी, और आप हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद के एतबार से जिस तरह से मसाजिद तोड़ी जाती हैं, जिस तरह से इंसानों से कहा जाता है कि राम राम कहो, जो वहाँ पर जुल्म हो रहा है और दुनिया के अंदर, उससे मुझे फिर लगता है, डर लगता है, खौफ आता है कि कहीं अल्लाह हमको भूल तो नहीं गया। जब ये जिस कुरान की जो तिलावत हुई अभी, उसके अंदर भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मक्की सूरत है, उनको भी ये ख्याल हुआ कि अल्लाह कहीं भूल तो नहीं गया, कहीं खफा तो नहीं है। तो अल्लाह ताला फिर फरमाता है कि नहीं, मैं भूला भी नहीं हूँ और मैं खफा भी नहीं हूँ तुमसे। और देखो, बात का वक्त पहले वक्त से बेहतर होगा, यही उम्मीद मुझे भी है। और फिर ये देखो कि तुम्हें यतीम पाया और तुम्हें फिर रास्ता नहीं दिखाया। फिर ये भी देखो कि अंधेरों से तुम्हें रोशनी में तुम्हारा खुदा लेकर आया और फिर तुमको गनी बनाया। और फिर अल्लाह जब भी नेमतों का जिक्र करता है फिर ये कहता है कि वम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस, कि फिर अल्लाह की बात करो और अल्लाह की तारीफ़ करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसके फ़ौरन बाद की सूरत भी ऐसी है जो मुझे लगता है कि मुसलमान दुनिया पर और इस्लामी दुनिया पर इस वक्त तारी है, और वो है अलम नशरह लका सदरक व वदाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक। और वो भी यही है कि क्या हमने तुम्हारा, और मेरे नबी को अल्लाह ताला फरमाता है, और मैं उसी से हर नमाज के अंदर मैं उसी से हिम्मत अपनी बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि मुसलमानों पर जो कड़ा वक्त आया है और जो पाकिस्तानियों पर भी आया है, तो यही अल्लाह मुमकिन है इसी सुन्नत को पूरा कर रहा हो। और उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो, वो वज़न हमने हटाया नहीं तुम्हारी कमर पर से जो तुम्हारी कमर को अधूरा कर रहा था, और फिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया। और फिर यही कि तंगी के बाद एक फराखी आती है, दोबारा अल्लाह ताला दोबारा यही चीज़ फरमाता है ताकि जहनों में मेरे और आपके ये बैठ जाए कि तंगी के बाद फिर फराखी है। और उसमें भी अल्लाह कहता है व अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस। तो दोस्तों और भाइयों, जो हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान के और दुनिया इस्लाम के, उसके अंदर मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अल्लाह की एक सुन्नत है, और वो सुन्नत ये है कि इन दुनिया के लिए उसने अपने लिए उसूल बना लिए हैं कि वो क़यादत उनको देता है जो दुनिया के अंदर तरक्की करते हैं और तरक्की कर पाते हैं। वो क़यादत ईमान की बुनियाद पर सिर्फ नहीं देता, ये अल्लाह की सुन्नत है। आप पूरी तारीख़ उठा कर देख लीजिए, यकीनन वो कुछ ताकत बढ़ा देता है। यानी लोग कहते हैं कि नबियों की ज़िंदगी के अंदर एक को 7 पर भारी थे, और उनकी ज़िंदगी के बाद भी मुसलमान एक 3 पर भारी होगा। मगर ये कि उससे ज़्यादा अल्लाह, जिसके पास हथियार ज़्यादा, जिसके पास ज़ोर ज़्यादा, उसी को दुनिया की क़यादत मिलती है। और उसूल की बातें सिर्फ़ इस हद तक हैं कि अगली दुनिया के अंदर, अगली दुनिया नहीं, अगली जनरेशन्स के अंदर आप उसूली बातें कहकर कौमों को तैयार करते हैं, अपनी नस्ल को तैयार करते हैं कि ये उसूली बातें हैं, ये इंसाफ का तकाजा है, ये रहमदिली है, ये दरगुज़र है, और तुम इसकी तैयारी करो। और इंसान की फितरत ऐसी है कि मुसलसल भूलता है। और जो फ़लस्तीन में आज हो रहा है, आप ये देखिए कि वो नस्ल ज़िंदा है आज, जिसने वो हॉलोकॉस्ट देखा है यूरोप के अंदर। वो नस्ल ज़िंदा है जिसने ये देखा है कि जो घेट्टोज बर्लिन में बनते थे वो 20 फुट चौड़े और कोई 1.5-2 किलोमीटर लंबे, जिसमें सारे यहूदी जो बर्लिन के थे वो गर्दन में एक तख्ती लगाते थे कि जी मैं यहूदी हूँ, मैं बाहर निकला हूँ सिर्फ काम करने के लिए। और रात को वो उस घेट्टों में आते थे, मजबूरन लाए जाते थे, लाखों को मारा गया। ये वो नस्ल ज़िंदा है जिसने ये देखा है, जिसने ये जुल्म देखा है, इंसान पर कितना जुल्म करता है। और वो नस्ल ज़िंदा है जब वो फ़लस्तीन के अंदर इंसानों पर जुल्म करती है। तो मुझे फिर ये ताज्जुब होता है कि इंसान सीखता नहीं है। अगर इंसान मुकम्मल तौर पर सीख लेते तो ये कुरान ता क़यामत नहीं होता। कुरान ता क़यामत है ही इस वजह से कि इंसान भूलता है, एक नस्ल करती है, दूसरी नस्ल भूल जाती है। लिहाजा ये मेरी हर
ہر سال کی ہر نسل کی کوشش ہے کہ وہ جو اچھی اقدار ہیں جو ہمیں اللہ سکھاتا ہے، اللہ بتاتا ہے، وہ اچھی اقدار ہم اگلی نسل تک لے جائیں، اپنے بچوں کو وہ دے دیں۔ مگر آج کا میرا موضوع جو میری خواہش تھی، اور میں نے عید کے پیغام کو میں تحریر کر رہا تھا تو اس کے اندر بھی تھی، وہ یہ کہ ایک ایسی طاقت ہے جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے تھی جو اس وقت ہے نہیں، اور وہ ہے درگزر کی بڑی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مگر انسان معاف نہیں کرتا۔ یہ بڑی ایک مشکل کیفیت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اگر آپ پاکستان کا حال دیکھیں تو ہمارے سیاستدان بھی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے نہیں تیار۔ جو ظلم اور زیادتی میں دیکھ رہا ہوں دنیا کے اندر، جس کا مسجد اقصیٰ کے بارے میں جس انداز سے آپ نے ویڈیوز دیکھیں اور جو کیفیات دیکھیں، اور آپ ہندوستان کے اندر مساجد کے اعتبار سے جس طرح سے مساجد توڑی جاتی ہیں، جس طرح سے انسانوں سے کہا جاتا ہے کہ رام رام کہو، جو وہاں پر ظلم ہو رہا ہے اور دنیا کے اندر، اس سے مجھے پھر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے کہ کہیں اللہ ہم کو بھول تو نہیں گیا۔ جب یہ جس قرآن کی جو تلاوت ہوئی ابھی، اس کے اندر بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مکی صورت ہے، ان کو بھی یہ خیال ہوا کہ اللہ کہیں بھول تو نہیں گیا، کہیں خفا تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ نہیں، میں بھولا بھی نہیں ہوں اور میں خفا بھی نہیں ہوں تم سے۔ اور دیکھو بات کا وقت پہلے وقت سے بہتر ہوگا، یہی امید مجھے بھی ہے۔ اور پھر یہ دیکھو کہ تمہیں یتیم پایا اور تمہیں پھر راستہ نہیں دکھایا، پھر یہ بھی دیکھو کہ اندھیروں سے تمہیں روشنی میں تمہارا خدا لے کر آیا اور پھر تم کو غنی بنایا۔ اور پھر اللہ جب بھی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ پھر اللہ کی بات کرو اور اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس کے فوراً بعد کی صورت بھی ایسی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ مسلمان دنیا پر اور اسلامی دنیا پر اس وقت طاری ہے، اور وہ ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ۔ اور وہ بھی یہی ہے کہ کیا ہم نے تمہارا، اور میرے نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میں اسی سے ہر نماز کے اندر میں اسی سے ہمت اپنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مسلمانوں پر جو کڑا وقت آیا ہے اور جو پاکستانیوں پر بھی آیا ہے، تو یہی اللہ ممکن ہے اسی سنت کو پورا کر رہا ہو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو وہ وزن ہم نے ہٹایا نہیں تمہاری کمر پر سے جو تمہاری کمر کو ادھورا کر رہا تھا، اور پھر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا، اور پھر یہی کہ تنگی کے بعد ایک فراخی آتی ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ دوبارہ یہی چیز فرماتا ہے تاکہ ذہنوں میں میرے اور آپ کے یہ بیٹھ جائے کہ تنگی کے بعد پھر فراخی ہے۔